श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बाबा भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के सामने सावन महीने की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी। कृपया ध्यान से सुनिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कहानी इस प्रकार है। एक बार सावन का महीना होता है तो सभी आते हैं और सभी भोले के ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई फल, कोई फ्रूट, सब ऐसे चढ़ा रहे होते हैं। तो पार्वती माता पूछती है भोले से, हे भोलेनाथ, ये सावन के महीने में सब आपकी इतनी सेवा करते हैं, सब कोई दूध लेके आता है, कोई फल, कोई कुछ कुछ, तो किस किस को मतलब वरदान दोगे, किस किस को सक्सेसफुल करोगे, किस किस को आप सींचने का फल दोगे? तो शिव जी महाराज कहते हैं, देखो गोरा, ऐसे तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया सींचने आती है, पर मन से तो कोई भी सींचता है, तन से कोई सींचेगा उसको मैं फल दूंगा। महाराज वो कैसे पता चलेगा? पार्वती माता कहती है कि महाराज वो कैसे पता चलेगा? कोई मन से सींच रहा है या तन से सींच रहा है? ऐसे तो कोई भी पानी का लोटा सींच के चला जाता है। कह रहा उसका पता चलता है ना, चलो देखते हैं। पार्वती माता को कहता, चलो आप एक सुंदर सी लड़की का वेश रूप करो, धारण करो, और मैं एक रोगी कोड़ी मनुष्य का रूप धारण करके चलते हैं। तो माता पार्वती एक सुंदर सी लड़की बनकर और भोलेनाथ एक कोड़ी मनुष्य का वेश लेकर चले जाते हैं, मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। और जो जो सींच के जाता सभी को ऐसे बोलते हैं, हमारी हेल्प कर दो, हमें खाने को दे दो, हमें हमारे साथ बैठो, मुझे ये खाने का दो, दूध दे दो, मुझे पीने के लिए फल दे दो, मुझे खाने का, हम बूढ़ा हूँ मैं, मुझे भूखा हूँ मैं, मुझे भूख लगी है, सभी को ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी सींच के आता है, एक सींच के आया, वो कह रहा है, उसको कह रहे तो वो कह रहा है, हाँ मेरे को भी कुछ लग जाएगी बीमारी, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। तो दूसरे को कहता है कि आप मेरी हेल्प कर दो। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा, इसके तो कोई बीमारी है, इसकी तो बीमारी मेरे लग जाएगी, कहीं और चला जा। ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो पार्वती माता कहती, देखो भगवान, सच कह रहे थे आप तो ऐसे करते करते पार्वती माता बोलती है, महाराज जब आगे क्या हुआ? तो भोले जी कहते हैं कि अब आप पूछना किसी से। तो एक लड़का आता सींच के बाहर आ रहा था मंदिर से, ऐसे बोलती है, भैया हमारी हेल्प कर दो, भैया हमारी मदद करो, मेरे पति को रोग लगा हुआ है, ऐसी बीमारी है, हमारी मदद करो, हमें खाने को दे दो कुछ। तो वो कहता है कि तू इतनी सुंदर लड़की और यो इतना बुढ़ा और इतना कोड़ी, इसका इतनी बीमारी लग रही, इसके साथ क्या करेगी? चल मेरे साथ चलती, मैं तेरे से शादी करूंगा, तुझे रानी बना के रखूंगा, चल। वो कहती, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने पति के साथ रहूंगी। तो ऐसे करते करते एक लड़का आ जाता है। वो कहता है कि उसका तई कहते, भोलेनाथ मेरी हेल्प, मदद करो। वो कहता, हाँ क्यों नहीं, क्या चाहिए आपको बताओ, मुझे रोटी चाहिए, भूख लगी है। वो कहता, ये लो, मेरी चाची ने मेरे को 4 रोटी दी हैं, तुम खा लो, मैं और कुछ खा लूंगा। और वो सींच के वापस आ रहा होता तो उनको 4 रोटी दे देता है। और वो कहता है, तुम बहुत अच्छी औरत हो, अपने पति का पतिव्रता होने का पूरा फर्ज निभा रही हो, अपने पति का ध्यान रख रही हो, इतनी बीमार है ये फिर भी इनका ध्यान रख रही हो, चलो आप मेरे साथ चलो। दोनों को, भोलेनाथ को अपने कंधे पे बिठा के और पार्वती माता को साथ साथ लेके अपने घर ले जाता है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, पूरी मदद करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, और खाना खिलाऊंगा। उनको ले जाता है घर पर। तो घर पे ले जाके शिव जी महाराज अपना, उनको खाने पीने को देता, अच्छा ध्यान रखता। शिव जी महाराज अपना रूप धारण कर लेते हैं। कहते, मैं तो यहाँ पर ये बैठकर परीक्षा ले रहा था, कौन कैसा, देखा पता चला पार्वती माता, कौन मन से सींच रहा और कौन तन से सींच रहा है? कहे, हाँ पता चल गया। तो मैं ऐसे ही मनुष्य को फल देता हूँ जो मन और तन दोनों से सींचते हैं। जो तन से सींच के चले जाते हैं उनको क्या फल दूंगा? तो ऐसे में भाई कोई भी काम करे तो सच्ची आत्मा तक करना चाहिए, मन तन तक करना चाहिए। जैसे उसने भोलेनाथ की हेल्प की थी, मदद की थी, उसको सभी चीज़ों के ठाठ लग गए। उसका बहुत बड़ी हवेली, गाड़ी, बंगले, सब चीज़ों के ठाठ, शादी हो गई, बेटा हो गया,
ये भगवान जैसा उस गरीब लड़के के ऊपर ठूठा, उसके ऊपर आपकी कृपा बनाई, ऐसी सभी पर बनाई। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। याद कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो मान रखना। जय भोलेनाथ।